अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशंस, जिसमें हम कंडीशंस को क्लासीफाई करेंगे, सबकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स चेक करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशंस, कंडीशंस को कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है कंडीशंस को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस को अगेन 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? डायरिचलेट कंडीशंस, न्यूमैन कंडीशंस एंड मिक्स्ड कंडीशंस। न्यूमैन कंडीशंस एंड मिक्स्ड कंडीशंस। कंडीशंस को हम कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं? फर्स्ट टाइप इनिशियल कंडीशन है, नेक्स्ट टाइप बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशन की नेक्स्ट 3 क्लासिफिकेशंस हैं, डायरिचलेट कंडीशंस, न्यूमैन कंडीशंस एंड मिक्स्ड कंडीशंस। मिक्स्ड कंडीशंस को हम रोबिन्स कंडीशंस भी कहते हैं। अब हम बारी बारी सबको देख लेते हैं, सबकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है? इनिशियल कंडीशंस। कंडीशंस दैट स्पेसिफाई, ऐसी कंडीशन जो किसी एक ही पॉइंट पर डिफाइन होती हैं, वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस स्पेसिफाइड एट इनिशियल पॉइंट, टाइम t इज इक्वल टू t0। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? टाइम अगर हम ले लें तो t इज इक्वल टू t0 मीन इनिशियल पॉइंट हो रहा है, फ्रॉम विच a given set of mathematical equations or physical system evolve are known as initial conditions। सिस्टम स्पेसिफाइड टू इनिशियल कंडीशंस कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि इनिशियल कंडीशन कौन सी होती है? ऐसी कंडीशन जो किसी ख़ास पॉइंट पर डिफाइन हो। जब हम एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। और जो सिस्टम स्पेसिफाइड होता है इनिशियल कंडीशन से, उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। सिस्टम स्पेसिफाइड initial condition is known as initial value problem। ये थी इनिशियल कंडीशन की डेफिनेशन एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि इनिशियल कंडीशन होती कौन सी है। एग्जांपल, ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें गिवन होगी, इस पे हमारे पास कंडीशंस कौन सी हैं?
ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कंडीशंस हैं जो इस पे एप्लीकेबल हैं। कंडीशन किस पे डिफाइन है, ये वाली कंडीशन ज़ीरो पे डिफाइन है, ये वाली कंडीशन भी ज़ीरो पे डिफाइन है। मीन्स ये एक ख़ास पॉइंट पर डिफाइन हो रही है। ख़ास पॉइंट कौन सा है, ज़ीरो पॉइंट है। ज़ीरो पॉइंट पे डिफाइन हो रही है तो ये इनिशियल कंडीशन होगी। इनिशियल कंडीशन के लिए क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट पे डिफाइन हो, किसी ख़ास पॉइंट पे डिफाइन होना ज़रूरी है इनिशियल कंडीशन के लिए। ये दोनों इनिशियल कंडीशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और सिस्टम स्पेसिफाइड, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो चीज़ें आ रही हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी कंडीशन, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन रहा है। सिस्टम स्पेसिफाइड इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पे जब इक्वेशन एप्लीकेबल होगी तो ये सिस्टम बन रहा है, इसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली, इस पे जो कंडीशंस हैं, साइन ऑफ एक्स, यू ऑफ जीरो एक्स विच इज इक्वल टू 3x, यू का पार्शियल डिफरेंशिएट क्या है विद रिस्पेक्ट टू टू, ये टी, ये किसके इक्वल आ रहा है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अब ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इस पे जो कंडीशन स्पेसिफाइड है वो ये वाली आ रही है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करें तो ये एक ही खास पॉइंट पर डिफाइन हो रही है। ये भी ज़ीरो पे डिफाइन हो रही है और ये भी ज़ीरो पे डिफाइन हो रही है और एक्स इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आ रही हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला और एक ये वाला। ये वाली वैल्यू इसकी ज़ीरो आ रही है और ये एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स ये किसी एक ही पॉइंट पर, किसी ख़ास पॉइंट पर डिफाइन हो रही हैं, इसलिए ये इनिशियल कंडीशंस हैं। इनिशियल कंडीशन के लिए क्या होता है कि किसी ख़ास पॉइंट पर डिफाइन हो। ख़ास पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट ज़ीरो इंटू एक्स कॉमा एक्स, ये ख़ास पॉइंट है, इसलिए ये इनिशियल कंडीशंस हैं। स्पेसिफिक पॉइंट, ये क्या आ रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट। सिस्टम स्पेसिफाइड टू इनिशियल कंडीशंस, कंडीशंस पे जो सिस्टम स्पेसिफाइड होगा वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। अब इस पे सिस्टम कौन सा आ रहा है, ये होल सिस्टम आर बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट कौन सी टाइप थी, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं कितने पॉइंट्स पर डिफाइन होती है। बाउंड्री कंडीशन, conditions specified to check the behavior of function, conditions specified to check the behavior of function to the partial differential equations to the partial differential equations at the boundary of domain, at the boundary of domain are called boundary conditions. बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती हैं, कंडीशन स्पेसिफाइड टू चेक द बिहेवियर ऑफ फंक्शन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एट द बाउंड्री ऑफ डोमेन। डोमेन की बाउंड्री पे जो कंडीशन स्पेसिफाइड होती हैं वो बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। कंडीशंस के नेम, बाउंड्री कंडीशन के नेम से ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि जो बाउंड्री पे स्पेसिफाई होती हैं वो बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। सिस्टम स्पेसिफाइड टू बाउंड्री कंडीशंस इज नाउन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सेम इनिशियल कंडीशन की तरह इसका सिस्टम है। सिस्टम स्पेसिफाइड, system specified at boundary conditions
is known as boundary value problem. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम किससे डिनोट करते हैं, BVP, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं ये दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर डिफाइन होती हैं। इसके रिस्पेक्ट जो इनिशियल कंडीशन थी वो किसी एक ही ख़ास पॉइंट पर डिफाइन होती थी। ख़ास पॉइंट, दोनों कंडीशंस में पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। अब हम इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं, फिर हमें कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन में डिफरेंस क्या आ रहा है। एग्जाम्पल, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके रिस्पेक्ट जो कंडीशंस आ रही हैं u इंटू ए ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, u इंटू बी ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम कंडीशंस को चेक करें तो ये कितने पॉइंट्स पर डिफाइन हो रही है। एक पॉइंट ये बन रहा है a इंटू वाई, दूसरा पॉइंट बन रहा है b इंटू वाई। ए वाई और बी वाई ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पर आ गई, तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। जो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर डिफाइन होती हैं वो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। कंडीशन को देख के हमें पता चल रहा है कि ये दो पॉइंट्स पर डिफाइन है। स्पेसिफाइड पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें तो ज़ीरो इंटू एक्स ये एक ही स्पेसिफाइड पॉइंट पे डिफाइन हो रही हैं। लेकिन इधर दो पॉइंट आ रहे हैं और दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, सेम पॉइंट नहीं आ रहे, इसलिए ये बाउंड्री कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन की तरह इसके रिस्पेक्ट जो सिस्टम आ रहा है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था, और इसके रिस्पेक्ट जो आएगा वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगा, जिसे हम BVP कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला जो सिस्टम बन रहा है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके रिस्पेक्ट बाउंड्री कंडीशंस अब इन्वॉल्व हैं। अब हम चेक करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी, डायरिचलेट कंडीशन, न्यूमन कंडीशन, मिक्स्ड एंड रॉबिन्स कंडीशंस। इन तीनों टाइप्स को चेक कर लेते हैं। डायरिचलेट कंडीशंस, डायरिचलेट कंडीशंस ये किस कंडीशन की टाइप है, बाउंड्री कंडीशन की टाइप है। सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ इवॉल्व है वो है बाउंड्री कंडीशन। मीन्स डायरिचलेट कंडीशन के लिए कंडीशंस का बाउंड्री कंडीशंस होना ज़रूरी है। मीन्स ये दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर डिफाइन हो। नेक्स्ट इसकी डायरिचलेट की कौन सी कंडीशन है, कंडीशन दैट स्पेसिफाई द अननोन फंक्शंस। conditions that specify the अननोन फंक्शन। ऐसी कंडीशंस जो अननोन फंक्शन पे डिफाइन होती हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पहले तो हम उसकी एग्जाम्पल में बाउंड्री कंडीशन का होना ज़रूरी है, मीन्स वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस का होना ज़रूरी है। हम पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी ले लेते हैं। ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसके रिस्पेक्ट लेंगे कंडीशंस। कंडीशन का क्या होना ज़रूरी है, बाउंड्री विच इज इक्वल टू ज़ीरो। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइन हो रही हैं तो ये बाउंड्री कंडीशंस बन रही हैं हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस डायरिचलेट कंडीशंस कैसे बनेंगी। ऐसी कंडीशन दैट स्पेसिफाई द अननोन फंक्शन, किसी भी अननोन फंक्शन पे अगर डिफाइन होंगी। फंक्शन कौन सा आ रहा है, यू, जो कि क्या है, अननोन फंक्शन है, हमें फंक्शन डिफाइन नहीं है पहले से, इस पर कंडीशंस डिफाइन है जो u इंटू ए ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ज़ीरो, यू इंटू बी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ज़ीरो। ये अननोन फंक्शन पे डिफाइन हो रही हैं, इसलिए ये क्या है, डायरिचलेट कंडीशंस। सिर्फ इसमें यही कंडीशन है कि ये अननोन फंक्शन पे डिफाइन हो और कुछ भी नहीं है। अब हम डायरिचलेट के बाद न्यूमन कंडीशंस को चेक कर लेते हैं, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। न्यूमन कंडीशंस,
which specify the partial derivative of unknown function, which specify the derivative of unknown function, partial derivative of unknown function. विच स्पेसिफाई द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन, इसमें सिर्फ अननोन फंक्शन इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें उसका पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। कौन सी कंडीशन बन गई? दो कंडीशन। पहले तो अननोन फंक्शन होना ज़रूरी है, सेकेंडली उसका पार्शियल डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर हम डिरिचलेट कंडीशन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो न्यूमन कंडीशन जो बन जाएगी, ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें। इसी तरह के अगर हम कोई एग्जाम्पल लिख लें, जिसमें क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो अननोन फंक्शन का, u इंटू ए ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ बी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लूँ और इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लूँ, उसके बाद कंडीशंस अप्लाई करूँ तो वो न्यूमन कंडीशंस बनेगी। कंडीशन स्पेसिफाई हो गई ना? कौन सी कंडीशन बन रही है? u इंटू वाई मीन्स अननोन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये न्यूमन कंडीशन बन रही है। इसमें जस्ट अननोन फंक्शन आ रहा है, तो ये डिरिचलेट कंडीशन बन रही है। और सिस्टम स्पेसिफाइड कौन सा है? सिस्टम तो बाउंड्री कंडीशन वाले बन रहा है, मीन्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही है। ये भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है कि उसमें इसमें बाउंड्री कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। अब हमारी थर्ड और लास्ट टाइप है मिक्स्ड कंडीशंस। मिक्स्ड कंडीशंस, मिक्स्ड कंडीशंस को हम रोबिन्स कंडीशंस भी बोलते हैं। रोबिन्स कंडीशंस which express the linear relationship of unknown function and its partial derivatives मीन्स मिक्स्ड कंडीशंस। रोबिन्स कंडीशन, मिक्स्ड कंडीशंस में क्या आ रहा है? दो ही तो पीछे हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, एक न्यूमन कंडीशन पढ़ी है और डिरिचलेट कंडीशंस बनी है। जो इन दोनों का मिलाप होगी और इन दोनों का लीनियर रिलेशनशिप जिसमें होगा वो मिक्स्ड कंडीशंस होगी। विच एक्सप्रेस द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ अननोन फंक्शन एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, मीन उसमें अननोन फंक्शन भी अलग से होना चाहिए और उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी होना चाहिए। जिस कंडीशंस में दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी, न्यूमन भी एंड डिरिचलेट भी, वो मिक्स्ड कंडीशंस होंगी। एग्जांपल हम इसकी चेक कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस आ रही हैं। ऐसी कंडीशंस जो डिरिचलेट भी हो एंड न्यूमन भी हो। पहले तो हम कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने ऐसी कंडीशंस लेनी है जिसमें अननोन फंक्शन इन्वॉल्व हो। अगर मैं ये वाली कंडीशन लिख लूँ u ऑफ ए वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने दूसरी कंडीशन ऐसी लेनी है जिसमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँ एंड बी ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहले तो ये कि ये बाउंड्री कंडीशन बन रही है, हाँ, क्योंकि इसमें दो बाउंड्रीज पे कंडीशंस डिफाइन हैं, दो पॉइंट्स पे कंडीशंस जो है वो डिफाइन हो रही हैं। सेकंड, इसमें क्या होना चाहिए कि अननोन फंक्शन पे कंडीशन हो, अननोन फंक्शन पे कंडीशन डिफाइन हो रही है। सेकेंडली, अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव पे कंडीशन डिफाइन हो, अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव पे भी कंडीशन डिफाइन हो रही है। आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशंस, जिसमें हमने दो कंडीशंस में क्लासीफाई किया, इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट फिर हमने बाउंड्री कंडीशंस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया, डिरिचलेट कंडीशंस, न्यूमन कंडीशंस एंड देन मिक्स्ड कंडीशन एंड रोबिन्स कंडीशन।
यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।